वेलकम टू न्यू पैरामाउंट एचडी। यदि आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें से साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान पूछा जाता है, तो आप लोगों का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो ये चैप्टर है आपका थॉर्नडाइक सिद्धांत सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है। और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। थॉर्नडाइक हो गया, स्किनर हो गया और इस तरह के बहुत ऐसे सिद्धांत हैं जो मैं लेकर के आऊँगा आप लोगों के शिक्षक भर्ती की में पूरा सहयोग करूंगा। तो आप लोग इस शिक्षक भर्ती अगर जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को जरूर पसंद करिए और देखिए। ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ वन बाई वन करके, और इस वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर और इसके बाद बताइएगा कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा लाभदायक है, कितना ज़्यादा हितकर हो रहा है। तो चलिए मैं इसको लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि जो ये आपका पूछा जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं उसको भी बताऊंगा नियम के अकॉर्डिंग किस तरह से इसमें आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रेंड किया जाता है। तो अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान संबंधित अगर पूछा जाएगा तो ये नियम आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से इसकी थ्योरी देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये थॉर्नडाइक ये कहाँ के रहने वाले हैं, सबसे पहले पूछा जाता है। तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के हैं? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था। कई बार क्वेश्चन ट्रेंड किया है कि बताइए कि थॉर्नडाइक जो अमेरिका के रहने वाले हैं इन्होंने किस पशु पर जो अध्ययन किया था। तो वो आपका क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर बिल्ली पर किया था। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि अमेरिका के तो मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन इस मनोवैज्ञानिक बनने से पहले किस पर थे वो पशु मनोवैज्ञानिक थे। पशुओं का जो उन्होंने यानी साइकोलॉजिकल दृष्टि से ये मनोवैज्ञानिक थे। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन ये है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? थॉर्नडाइक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? थॉर्नडाइक। ये तो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक प्रथम थे, ये थॉर्नडाइक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक, क्या नाम है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक में उन्होंने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या किया है? सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कब किया है? 1913 में। ये इंपॉर्टेंट है, 1913 आप जरूर याद रखिएगा। 1913 में जो उन्होंने क्या किया है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक में उन्होंने सीखने के नियम को प्रतिपादित किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखना है कि ये सिद्धांत के जो दिया है, ये आगे दिया है, इनकी बुक आ रही है, ठीक है। आप जरूर इस पर फोकस करिएगा, इनकी बुक कौन सा है। एक बुक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस बुक है। क्या है? एनिमल इंटेलिजेंस इनकी बुक है। किनकी बुक है? ये थॉर्नडाइक की। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला दिया है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को इन्होंने थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए अब इनकी बात आते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिया था। सिद्धांत भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखना है, पहला सिद्धांत जो बात करते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपन एवं अनुक्रिया यानी उद्दीपन एवं अनुक्रिया, इसको एसआर थ्योरी के भी नाम से हम जानते हैं, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला है संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इस तरह के जितने भी आपके नियम आते हैं आपको बिल्कुल, पहला नियम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा नियम प्रयत्न भूल का सिद्धांत, तीसरा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत और चौथा संयोजनवाद का सिद्धांत, पांचवा है संबंधवाद का सिद्धांत, छठवां है आवृत्ति का सिद्धांत। तो इस तरह से इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। देखिए आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? अब यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया है, अभी तक जो पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है। तो इसको देखते हैं। थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे? यहाँ पर 2 नियम दिया था। पहला इसमें दिया था, 2 नियम थे। पहला आपका नियम है मुख्य नियम। क्या है? ये पहला मुख्य नियम है। दूसरा क्या है? गौड़ नियम है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि बताइए मुख्य नियम कौन कौन से। आइए देखते हैं सभी लोग मिलके।
पहला नियम इन्होंने दिया था अभ्यास का नियम दिया था पहला, दूसरा नियम तत्परता का नियम दिया था, तीसरा प्रभाव एवं परिणाम का नियम दिया था। इस तरह से इनके मुख्य नियम में 3 नियम ले, अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव या परिणाम का नियम दिया था। अब आते हैं दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। इसमें यह है गौड़ का नियम। कौन है? गौड़ का नियम देखते हैं। गौड़ के नियम कितने दिए थे? थार्डाइक ने ये 5 नियम दिए थे। पूछा जाता है कि कौन कौन से नियम दिया था, क्या नाम है? तो बहुप्रतिक्रिया सिद्धांत पहले दिया था, दूसरा मनोवृत्ति दिया था, तीसरा सहचर का नियम दिया था। और आगे देखते हैं सहचर के बाद और कौन सा इन्होंने नियम दिया था। इन्होंने नियम दिया था ये आत्मीकरण नियम दिया था, और अगला दिया जाता आंशिक क्रिया जो दिया था ये भी दिया था। तो इस तरह से गौड़ नियम आपको याद हो गए होंगे। गौड़ नियम इन्होंने 5 दिया था और मुख्य नियम 3 दिया था, जरूर याद रखिएगा। और गौड़ नियम कितने दिया था? 5, मुख्य नियम 3। इस तरह से इसके नियम है ये। चलिए मैं अगले देखता हूँ। अब देखिए एक एक करके हम इनके जो नियम दिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर हम एक एक करके एक एक स्लाइड में देखेंगे कौन कौन से नियम इन्होंने दिया था। देखिए पहला नियम इन्होंने क्या दिया है ये भी ध्यान रखना है कि जब हम किसी, ये अभ्यास का नियम पहला है, जब हम किसी पाठ या विषय को बार बार दोहराते हैं और उसे सीखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उपयोग का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम उपयोग का नियम भी कहते हैं। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो अभ्यास का नियम दूसरा नाम क्या है? उपयोग का नियम इसे कहा जाता है। चलिए दूसरा नियम इन्होंने क्या दिया था? मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने दूसरे नियम में ये दिया था, क्या दिया था दूसरा नियम में? इन्होंने दूसरे नियम में ये दिया था कि तत्परता में कार्य की केंद्रीय शक्ति निहित होती है और साथ में तत्परता में सक्रियता भी बढ़ जाती है। इसे तैयारी का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे तैयारी का नियम भी हम लोग कहते हैं। अगला है, इसमें देखिए पॉइंट क्या है नोट करने लायक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये बताया था तत्परता में। और बालक के यानी बालकों के तत्परता के अनुकूल शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या है तीसरा इसमें पॉइंट क्या है? पूर्व पाठ से यानी पूर्व सपाठ से प्रश्न पूछकर नवीन पाठ प्रारंभ करने चाहिए। अगर हमने कोई लेसन पढ़ाया है, कल पढ़ाया है, तो उसको आज अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे रिलेट करके इसमें क्या होना चाहिए? हमें पूछना चाहिए, ताकि उनका शैक्षिक स्तर जो होता है मजबूत होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रभाव या परिणाम का नियम दिया था। तो प्रभाव या परिणाम का इस नियम का प्रधान या मुख्य बात यह है कि हम किसी कार्य को सीखना चाहते हैं तो उसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, यानी लाभकारी होता है, प्रभावकारी होता है। अगला है यानी पुरस्कार से सीखने में तीव्रता आती है। अगर कोई बच्चा है पढ़ रहा होता है, अगर पढ़ने में कम मन लग रहा होता है, तो अगर हम उसको पुरस्कार देते हैं तो वे पढ़ने में यानी सीखने में कोई चीज़ ज़्यादा रुचि लेने लगता है। अगला इसने कहा है, क्या कहा है कि शिक्षकों को पढ़ाते समय बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, यानी मोटिवेशन देना चाहिए, यानी ऐसा उनमें एनर्जी भरना चाहिए ताकि बच्चा अपने से पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। और क्या है? पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे छात्रों में अधिकतम रुचि पैदा होती है। तो छात्रों में रुचि पैदा करने के लिए सबसे बढ़िया यही उपाय है कि आप उनके मोटिवेशन को, मनोबल को बढ़ाइए। चलिए इन्होंने किस पर प्रयोग किया था ये भी पूछा जाता है। तो इन्होंने, मैं पहले बताया, बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगर उद्दीपक की बात करें तो मृत मछली है, यहाँ पर देखिएगा। और अनुक्रिया की बात करें तो वो बिल्ली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रेनफोर्समेंट, आर बराबर होता है रेनफोर्समेंट होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अनुक्रिया यहाँ पर बिल्ली का काम करती है। और यहाँ उद्दीपन का, अगर उद्दीपक या उद्दीपन का कार्य करें तो ये मृत मछली काम करेगी। क्या करेगी? मृत मछली यहाँ पर काम करेगी। ठीक है, तो अगर देखते हैं एस आर बॉन्ड में से मतलब उद्दीपन एवं अनुक्रिया जो दोनों होता है, इसमें एस और बॉन्ड के भी नाम से हम इसको जानते हैं। इस नियम को किस नाम से जानते हैं? इस नियम को हम एस आर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है? एस आर थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। एक बार बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है और अचानक लीवर पर जब पंजा पड़ जाता है और वह लक्ष्य प्राप्त कर लेती है, बाहर आकर के जो भोजन रखा होता है यानी मृत मछली का मांस रखा होता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को, यानी ये क्रिया को प्राणी सीख जाता है और इसे अनुबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। चलिए देखते हैं कक्षा में। देखिए अगर हम बात करें कि कक्षा में हम उपयोग किस तरह से किया जाए इसका,
यानी क्या इसका रोल है, यानी कह सकते हैं थॉर्नडाइक का जो रोल है क्या है इस नियम के अनुसार। तो यहाँ पर देखते हैं क्या नियम है। बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, ठीक है, पहला नियम है बार बार जो है प्रयास करवाना चाहिए। दूसरा नियम ये कहता है, किसका नियम है ये, थॉर्नडाइक का नियम दूसरा ये कहता है, क्या कहता है कि बच्चों में त्रुटि संभव हो जाता है, बच्चों में त्रुटि जो संभव हो सकता है यानी होता ही होता है। अब प्रयास करवाना चाहिए, त्रुटि होगी, शुद्ध उच्चारण बालक द्वारा इस सिद्धांत से सीखता है, यानी इसी सिद्धांत के माध्यम से बच्चा जो है शुद्ध उच्चारण को सीखता है। और थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। किसने दिया था, तो ये दिया था आपको, कौन दिया था, बहुकारक सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इस तरह से ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना हेल्पफुल होगा कि आप यहाँ से क्वेश्चन एक भी छोड़ करके नहीं आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये पसंद आएगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को तो पहुँचाइए ताकि सभी को यहाँ पर बेनिफिट हो जाए। चलो एक नियम थोड़ी सी लास्ट पॉइंट में रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन ये है कि थॉर्नडाइक ने जो नियम दिया था, कितने दिया था, वो उन्होंने दिया था 2 नियम दिया था। पहला नियम की बात करें मुख्य नियम, दूसरा नियम दिया था गौड़ नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने कितने दिए थे, इन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला अभ्यास, दूसरा तत्परता, तीसरा प्रभाव या परिणाम का नियम। अब बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कि गौड़ नियम में कितने दिए थे, इन्होंने गौड़ नियम में 5 नियम दिए थे। कौन कौन से नियम है, पहला नियम था बहुप्रतिक्रिया नियम, दूसरा है मनोवृत्ति, तीसरा है सहचर, चौथा है आत्मीकरण और 5वां है आंशिक क्रिया। तो इस तरह से इन्होंने 5 नियम गौण नियम हो गए और मुख्य नियम 3। तो यहाँ से पूछ लेता है कि बताइए थॉर्नडाइक ने कुल कितने नियम दिए थे, तो ये, और ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने जो नियम दिए हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है कि बताइए कि ये नियम प्रयास एवं त्रुटि का नियम किसका है, प्रयास एवं त्रुटि का नियम किसका है, थॉर्नडाइक का है। प्रतिनियम भूल का नियम किसका है, ये थॉर्नडाइक का है। उद्दीपन एवं अनुक्रिया नियम यानी एसआर थ्योरी किसकी है, ये आपकी थॉर्नडाइक की है। संयोजनवाद का सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का है। संबंधवाद का सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का है। आवृत्ति का सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का है। तो ये नियम आपको बिल्कुल दिमाग में रटे हुए होना चाहिए। अगर किसी भी शिक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये नियम आपके पूछे जाएंगे। अगर टेट, सी टेट, यूपी टेट, इससे संबंधित अदर स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें से साइकोलॉजी पार्ट पूछा जाता है, तो वहाँ पर आप जरूर इस नियम को पढ़ के जाइए, यहाँ से आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के हित में होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। देखिए, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक इसको आगे आप काम करिए, बढ़ाने का काम करिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।